दोस्तों तो स्वागत है अपने इस चैनल स्टडी ऑन कॉस्मोस में। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चैप्टर के 11 सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, देखेंगे प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने बराबर भागों में? 5 बराबर भागों में काटना है। इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। तो कह रहा है कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 5 बराबर भागों में इसको काटेंगे। 5 बराबर भागों में, जैसे एक तार है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में काट दिए दोस्त। अब देखिए 5 बराबर भागों में मतलब ये टोटल R है, ये टोटल क्या R है, तो R कहने का मतलब ये R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा ना। 5वां हिस्सा काटा गया है इस तरीक़ा से। तो इसको बोल रहा था कि पार्श्वक्रम में संयोजित करने के बाद पार्श्वक्रम में संयोजित करने के बाद R/R' का मान ज्ञात करना है। तो हर कोई जानता है कि पार्श्वक्रम जो संयोजन होता है ऐसे करके ऐसे और ऐसे होता है, यहाँ ऐसे 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 5 तो ऐसे संयोजन करना है। पांच प्रतिरोध, ठीक है, इसको संयोजन करना है और इसमें से R' फाइंड करना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं 1/R'। क्या हो जाएगा दोस्त? 1/R/5 हो जाएगा प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है। ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/R हो जाएगा प्लस 5/R हो जाएगा प्लस 5/R हो जाएगा प्लस 5/R हो जाएगा प्लस 5/R हो जाएगा। इस तरीक़ा से इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका, जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल सॉल्व करेंगे तो 5 × 5/R हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया 25/R हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया बॉस? 1/R' का। लेकिन हमको निकालना क्या है? R'/R' इक्वल टू, तो ये देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा और ये खुद नीचे है, तो इसका मान 25 आ जाएगा। 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 25 होगा। डी ऑप्शन में 25 है, हम उसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 25, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? समझ में आया? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति। तो सबसे पहले फार्मूला से हम लोग देखेंगे। फार्मूला से हम लोग जानेंगे कि शक्ति बराबर जो होता है, मतलब पावर इंग्लिश में बोलते हैं, वो W/T मतलब कार्य बटा क्या होता है? समय होता है। तो आप पढ़े होंगे जो विभवांतर होता है, एकांक समय में किया गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें से अगर हम W निकालते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एकांक समय नहीं बल्कि ये V इक्वल टू W/Q होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मतलब आवेश को लाने में जब कार्य, जितना भी कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, VQ/T हो जाएगा, ठीक है। और V होता है, और Q इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, Q क्या पढ़े हैं? IT होता है और बटा T। तो T से T कैंसिल हो गया, यानी VI एक आया, जो कि ऑप्शन में है, देख लेंगे कहाँ पर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको और कैसे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप ओम्स लॉ से पढ़े थे कि V इक्वल टू आई आर होता है, पढ़े थे। अब इसमें आप चेंजिंग ला सकते हैं, ये I और R और ये I, तो एक वो इस पर तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर R, ये भी हो जाएगा, 2 मिल गया। अब इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर I की जगह हम रखना चाहें तो V बटा R हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीक़ा से इसको हम I की जगह V बटा R रखते हैं, इसका होल स्क्वायर इंटू R, तो ये V स्क्वायर और एक R से R ख़त्म हो जाएगा, 2 R होगा ना, V स्क्वायर बटा R। तो कहने का मतलब V बटा I, V I स्क्वायर R, और मेरा क्या आया V I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटा R, ये आया, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है ऐसा ऑप्शन कब कब है देख लेते हैं। हमको हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि V इक्वल टू V I हो गया और I स्क्वायर R हो गया और V स्क्वायर बाई R हो गया। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, V I ये देखिए है I स्क्वायर R, I स्क्वायर ये है V स्क्वायर R, लेकिन ये नहीं होता है, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, ठीक है, शक्ति कितनी होगी ना। तो ये वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, एक और वोल्टेज दिया गया है जो कि है 110 वोल्ट। इसमें पावर, एक और पावर दिया गया है, ये है आपका 100 वाट। तो ये इस तरीक़ा से जो है हमको दूसरा पावर फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, आपको हम जस्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R होता है, ठीक है। तो P की जगह कितना है बॉस, पहला 100 वाट है और V स्क्वायर, V 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, ठीक है, 220 अपॉन R हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। और इसको हम काट छाट लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 22 प्रोडक्ट 22 करेंगे तो हो जाएगा 484 इक्वल टू R हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन इधर उधर हुआ तो R का वैल्यू कितना आ गया 484, याद रखना है। इस तरीक़ा से हम कैलकुलेट करेंगे, R का वैल्यू कितना आया 484 ओम, 484 ओम, ठीक है। अब हमको फिर से पावर फाइंड करना था, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। पावर फाइंड करना था, सेकेंड वाला पावर ये दिया गया है वोल्टेज, तो 110 प्रोडक्ट 110 अपॉन में 484 दिया गया है। इसको काट छाट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको देखिए कैसे काट छाट करते हैं। तो इसको देखते हैं, मान लीजिए 11 बार में 10 11 110 और प्रोडक्ट 44 11 जा हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे 10 11 जा और 4 11 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। जब दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो 24 और पावर का वाट P इक्वल टू 24 वाट आ जाएगा आंसर, समझ में आ गया होगा। तो ये होता है मेरा
आंसर 24 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? मतलब हीट पूछ रहा है, हीट क्या होगा? हीट क्या होगा? हीट, तो हीट हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हीट जो होता है वो VQ के समानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? मतलब W=VQ, सिंपल, ऊर्जा या हीट, बात वही हुआ। तो इसमें करना क्या है ये देखना आपको। ये बोल क्या रहा था, आपको हीट फाइंड करना है तो V और ये IT हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? और इसमें करना क्या है, ये ओम्स लॉ से आप पढ़े हैं कि V=IR। अब इसके जगह पुट कर लेंगे I=V/R हो जाएगा, V और इंटू V/R इंटू T, तो V² इंटू T/R हो जाएगा। तो ये हीट का फॉर्मूला हुआ। अब आप सुने होंगे कि एनवे टर्म्स में जब रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है R'=2R। ये श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन जब पार्श्वक्रम की बात करते हैं तो R/2 हो जाता है, R/N होगा। मतलब N कहने का मतलब ये NR होगा और R/N होगा एनवे टर्म्स में। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या बोल रहा है इसमें उसमें बोल रहा था कि दो चालक तार तथा जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं की अनुपात ज्ञात करें। समझ में आ रहा है? तो दो चालक ना था, तो दो चालक है तो यहाँ क्या लग जाएगा? सिंपल है, यहाँ 2 ही लगेगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ N की जगह 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है वो लगा, जो यही यहाँ हो जाएगा 2R, और अनुपात बोल रहा था डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? V² T/R, और ये बटा 2 कर लेंगे, मतलब ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब देखिए इसमें होता क्या है। इसको जब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि A/B/C/D, तो इसका क्या हो जाता है? A/B, और ये प्रोडक्ट, ये हर कुत्ता का दिन आता है, नीचे है, बस इस तरीके से याद रखेंगे। मतलब ये हो जाएगा D ऊपर और C नीचे, तो C इसमें मिल गया, तो इसी तरीक़ा से ये इसमें आ जाएगा, इसके नीचे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये ख़त्म हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? H=1/4 हो जाएगा। अब इसको काट के देखिएगा, हम जैसे ये बताइए समझना है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा बॉस। तो इस तरीक़ा से हुआ हीट, तो 1:4 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का किस प्रकार से यूज करते हैं? तो हर कोई जानता है कि वोल्ट मीटर को पार्श्वक्रम में करते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा जी। समझ में आ रहा ना? पार्श्वक्रम, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वोल्ट मीटर को पार्श्वक्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। इस तरीक़े से नेक्स्ट वीडियो आएगा।